धन्यवाद देना चाहता हूं बुढ़ानिया साहब को और पूरी टीम को, जिन्होंने मजबूती के साथ में राजस्थान में इतिहास रखने का काम किया और एक ऐसी आवाज निकाली तारानगर की इस धरती से, और लोगों ने उसकी चर्चाएं आज भी चलती है कि मोरियो बोल रहा है तो सिर्फ तारानगर में बोल रहा है, न बोल रहा है कोटे में। ये चुनाव बड़े होते हैं, ये चुनाव आप हार जीत के लिए लड़ते, ये चुनाव एक सांसद विधायक बनाने के लिए लड़ते, ये चुनाव आप जीती जागती अपने आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश देने का काम करते हो, और वो काम इस लोकसभा के चुनाव ने किया है। आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सालों साल तक चर्चाएं चलेगी। मुद्दा इस बात का मैंने हमेशा कहा था, हम किसानी की बात क्यों करते हैं? इन लोगों ने बहुत तेजी के साथ में, बहुत शातिर पने के साथ किसान की भी जातियां बता दी, वरना किसान की जाति नहीं होती। मेरी लोकसभा 75% आदमी किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, सब किसान से किसानी वो खुली हुई मुट्ठी में ताकत नहीं हुआ करती मित्रों, बंद मुट्ठी की ताकत होती है। इस बात को समझने की सोच का मुझे देवन से पता था, और वो सोच जीती जागती तस्वीर आज मेरे सामने खड़ी है कि काम करता कोई और है और पत्थर लगाने को। और बहुत बड़ी बात कही, चैलेंज किया कि आप 5 साल सांसद आप विधायक के रूप में थे, लगाओ पत्थर थे चूरू के अंदर पतो लाग जागो। अरे काका ने चुनाव में मैं कही कि 32-33 साल तो थारो सफर रहे हैं, एक ईंट तो लगी दिखाओ थे चूरू के अंदर, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट तो दिखाओ, जब प्रोजेक्ट के ऊपर थे अपनो गर्व महसूस कर सको कि हाँ यह चीज मैं लेके आया चूरू के अंदर, दिखा कौन पाए काको? एक पुली बनाया, टेढ़ो मेढ़ो चल तोड़ना पड़ेगा प्रधानी को, प्रमुख चुनाव हारे है, एक बार इलाज कर। काका विचारधारा है, हम इस विचारधारा से लड़ रहे हैं। व्यक्ति विशेष की तो खास बात को नहीं, वहां तो थे कदे सल्टालो थे, माने पता है कि जनता को ताकत हुआ है मिनट में सल्टा दे, पर विचारधारा कि समाज को तोड़ना, तेरी मेरी करना, डराना धमकाना, प्रजातंत्र क्या इस बात के लिए लेके आए थे हमारे पूर्वज, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी देश की आजादी के लिए, इस सोच के लिए लेके आए थे। जनता जनार्दन है, शीर्ष झुकेगा तो सिर्फ जनता के आगे झुकेगा। इस विचारधारा के साथ में राजनीति की जानी चाहिए थी, पर काका जैसी विचारधारा इस बात की चिंता करती है कि जो हमारे नीचे रहेगो न जय कि मारा रहेगो वो जिंदा रहेगो ना। 2 बार को संदेश दे दियो बढ़िया सो, सांसद के चुनाव में विधायक के चुनाव में, एक कार्य चुनाव हारे हैं, भगवान कसम बहुत पत्थर लगाने को बहुत है आदमी, ये चलाया जाना, ये पार्ट देखे हैं, लास्ट को टाइम हारे एक बार हम और मार दो, और हम वो मारते मैं बताऊं नैया पार अपने लगी हो, शांति बहाल है तारानगर तहसील में नहीं, मैंने गांव में जाने को बहुत भरपूर मौका मिला। अन्याय होते देखूं कई बार, बहुत बार एसपी ने, कलेक्टर ने, तहसीलदार ने, एसडीएम ने, सबने रोज एक ही बात कहूं, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं पर अन्याय से नहीं करें किसी हद तक। हम किसी भी हद तक चले जाएंगे, हम फालतू बात करते नहीं, गंदी राजनीति कभी करते नहीं, विचारधारा एक ही चलते हैं कि एक एक काम के पीछे पर बड़े काम करवाने की कोशिश करते हैं। चाहे किसानों की मूंग के खरीद का मामला हो, 2 दिन के अंदर पोर्टल बंद हो गया, पिछले 2 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं एमडी के साथ में, सेक्रेटरी के साथ में, नेफेड के साथ में, राजफेड के साथ में, दिल्ली से लेकर जयपुर तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों बंद कर दिया? एक नीति बना दी कि 25% जो पैदावार हुई है जिले के अंदर, उस पैदावार का हम परचेजिंग करेंगे, और उन्होंने तहसील को उसका एक अपना बेंचमार्क बना लिया। प्रधान जी तहसील लेवल के ऊपर अगर तारानगर तहसील में 1 लाख क्विंटल का अगर पैदावार हुई है मूंग की, तो 25,000 क्विंटल खरीदेंगे। किससे खरीदेंगे? लोगों ने 2 दिन में पोर्टल तातो कर दियो, पोर्टल बंद हो गयो, किसान रह गयो। ये काम आपके हैं, सरकार आपकी, जाके बात करिए, बोलिए, परिवर्तन लाइए, नीतियों में जो किसानों को यहाँ टच करती हैं उन्हें परिवर्तन लेके आइए। वो काम तो है को नहीं, गाड़ी में पत्थर धर लियो, पिकअप खरीद ली, पिकअप पत्थर लिए धरे, कड़े मामपुरे पहुंच जाए, सारे बिरियानी लाइए। मैंने कहा अधिकारियों को नीति बदलिए, 25 क्विंटल अगर लेना चाहते हो तो हर किसान का जिसने बुआई करके इसका हक है, उसका आप मूंग की परचेजिंग करिए, मूंग को वो एमएसपी के भाव में खरीदिए। आज एमएसपी के अंदर है और बाजार के भाव में 1100 से 1500 क्विंटल को फर्क आने लग रहे।
कोई बात करने कौन साहब है सरकार आगला की क्यों? क्योंकि जब आपा वोट को उपयोग करा, जब आपा इन लोगों ने पूछा भी को नहीं कि तक करायो के तो कौन सो मुद्दों बोलियो, आपा जातियां के धर्म के इसी राजनीति के जाल में फंस गए हाँ कि समाज को भाईचारों माटी में मिलाने लाग रही है लोग। कदा चलेगा पा किसान एक समुदाय नहीं, ये कौन थे इतना आपके अंदर तोड़ के छोड़ दिया इन लोगों ने, कामयाब हो गए। दुख होता है मुझे एक ही बात, क्या वो मूंग से एक जाति की है? क्या खुदाई से एक जाति का लोगों को चाहिए? क्या डीएपी यूरिया की डिमांड है सब एक जाति लेगी? किसान और किसानी लेगी, चूरू जिले की लेगी, तारानगर की लेगी और इस बिरमी गांव की लेगी। बाजरे की बात करता, हमने एमएसपी लगा दी। क्या एमएसपी की परिभाषा पे बेवकूफ बना रहे हमको। एमएसपी का मतलब अगर 25 क्विंटल भी लेते तो हर किसान का लो। बाजरे की परचेजिंग की दुकान ही कौन खोली ना चूरू जिले में, और पूरी बाजरे किसान मंडी में बेच के आ गया। आपकी बड़ी बड़ी बात हमारे चुनाव के अंदर बाजरे के ऊपर एमएसपी लागू कर दी हमने। पिछली बार तो कांग्रेस की सरकार में और मुद्दे था, ये तो थारी सरकार है। सही है। लोग बाजरी आए वहां से पता करी थे एमएसपी का भाव दिखाया लोगों ने पहला, और खरीदी को नहीं एक दिन। डीएपी यूरिया सप्लाई को नहीं। मैं राजगढ़ तहसील के सादुलपुर स्टेशन में एक सांसद के रूप में मैं पहले पिछले 5 साल पढ़ के 2024 की जनवरी में मैं स्वीकृति लेके आयो कि रैक पॉइंट राजगढ़ में बनेगा। पहले हमारी यूरिया डीएपी आया करती सूरतगढ़, बीकानेर, लालगढ़ में राजगढ़ बुलवायो। 3 बार जाके जयपुर के अधिकारियों मिले आए हूं। अधिकारियों की ज्ञान ही कौन काको कदे कौन जाओ अधिकारी पूछना। बड़ा नेता बन तो हांडो हो, जनता के बीच होगी बड़ी बड़ी बात मारो हो, लोगों ने धमकाओ डराओ। उस किसान के खड़ी फसल के अंदर ट्रैक्टर चलाने का काम तो आप कर सकते हो, पर डीएपी यूरिया की बात करने के लिए थाने जयपुर जाने का टाइम को नहीं। यार सबसे बड़ी विफलता है बात की है, किसी भी एक मुद्दे पर आप बात नहीं करते। जेजेएम के अंदर तारानगर तहसील का टेंडर उठा, सबसे लास्ट में उठा। 850 करोड़ का टेंडर था, फिर टुकड़े कर दिए गए, फिर टेंडर निकल गया, आज तक काम चालू नहीं हो रहा। पूरी तारानगर तहसील में जल जीवन मिशन के तहत टंकियां बन पा रही है, कुछ हिस्सा हमारा राजगढ़ तहसील लगता हुआ अलग बात है। बाकी से टंकियां न बन रही है, न पीने का पाइपलाइन जा पा रहा है। हमने काम शुरू करवाए इंजीनियर मंत्री के पास बैठकर, सरकार आपकी थी, आप विधायक प्रत्याशी थे, मातृ शक्ति बैठी कर एक बात सुनने वास्ते बैठी है कि पानी कद आओगे राम सिंह जी का लड़का राहुल जी बता दो दे। ये बात है ना, पानी कद आओगो, पानी आंखा में लेकर आना, काको पर चिंता ना करो, थारो छोरो बैठे हैं और बुढ़ाने साहब साथ हैं, इनके किन में भी कर लो पर जा टंकियां बनवाऊंगा, टूटी को पानी घर घर से लेके आऊंगा, लड़ाऊंगा, आवाज उठाऊंगा मजबूती से। एक एक योजना ने बारीकी से पकड़ी है और बारीकी से काम करा, और यूं को नहीं कि एक दिन में काम हो जाए। काल ही में 180 करोड़ रुपए का हाईवे के ऊपर पुल स्वीकृत करवाया। ये कोई एक दिन का सपनों कौन तो मारो। 2022 में लागे हो, अधिकारियों लेके गए सादा से लेकर झुप्पा तक। मैंने पतो की 4 लेन की जब रोड बन रही है तो गांव को एक आम आदमी, बुजुर्ग आदमी जब रोड क्रॉस करेगा तो डेथ होने का चांस बढ़ जाएगा, एक्सीडेंट चांस बढ़ जाएगा। तो हर गांव में पुल बनना चाहिए या एक अंडरपास बनना चाहिए। सब अधिकारियों लेके गए, डीटीओ साथ हो, पुलिस का टीम साथ ही, नेशनल हाईवे का अधिकारी साथ आ, फिर सर्वे बनवायो, फिर रिपोर्ट बनी, ये इधर काम चालू हो गया। पीछे पढ़ते पढ़ते बजट स्वीकृत करायो, और हमारे को कम से कम 18-20 की जरूरत थी माने, पर 12 पुल 180 करोड़ की लागत से स्वीकृत करा दिया। टेंडर निकल गया, आने वाले 1.5-2 मिनट काम चालू। आपने जिम्मेदारी दी है, किसान और किसानी की आवाज को मजबूती से उठाने का काम करते हैं। मैं काफी अधिकारियों से मिला हूं, नहर के मुद्दे के ऊपर बुढ़ाने जी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया, आसान नहीं था। कई बार आदमी ने मांगन भी को नहीं आओ, मांगनो क्या मांगा क्या कहते तो मांग ले सके में भी, पर मांगने को पतो भी को नहीं होगा। कितनी समझदारी से अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस की सरकार के और अशोक गहलोत से कुछ मांगा तो सिर्फ किसान के लिए मांगा, 36 कौम की किसानी के लिए मांगा, और आप लोगों के लिए नहर की वो नया आयाम शुरू करें जो पिछले 20 साल से बंद पड़े थे। जिंदगी में भूलना मत किसान साथियों, काम के गांव के गरीब मजदूर सभी 36 लोग बैठे हो, काम को नहीं सराहोगे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं तो थारो आई ना, जैसे बनाओ ऐसे बन जाओ मीटर
पर ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हुए ना, इनका भविष्य। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, चुनाव जात समाज के भाईचारे को बना के चलिए। लोगों को बांटने मत दो, जितनी जगह थे दोगा, ये काका जैसे लोग बांटने का काम अवश्य करेंगे। इनको एक ही इलाज है जो खेतानगर के चुनाव में कर दियो, मेरे चुनाव में कर दियो, कि वाके प्रधान और प्रमुख का चुनाव हमारे अहम और कर दो, चर्चा बंद हो जाएगी। कर जाना, बता दो कर जाना। के थे संदेश देना चाह रहे हो, एक ईंट लगाने का काम नहीं किया और बीते हुए एमएलए के कार्यकाल के काम को उद्घाटन करना चाहते हो, कमरों का उद्घाटन करना चाहते हो। भजनलाल जी ने खुद विश्वास को नहीं हो रही हो कि आप मुख्यमंत्री बनया कौन बनया, वह ठीक कौन पा रहा, सरपंच खास नहीं हो रही है। ये लोग खास मिटा दे और तेरे न माने तो पूछे का करने की मीटिंग को मिट दो। ऐसा चुनाव करते भारत सरकार का नियम कहता है, चुने हुए जनप्रतिनिधि के अलावा कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर अपना नाम लिख नहीं सकता। प्रधान अन्याय सहन नहीं किए साथियों, अगर हमने सहन कर लिया तो हमारी पीढ़ी को भी सहन करना पड़ेगा। ये बात आप मान के चले ना, ये सिर्फ लड़ाई एक आदमी तक या अपने तक सीमित नहीं रहती। इस लड़ाई का फर्क आने वाले समय तक पड़ता है और मैं इसी बात के लिए हम लड़ते आए और आगे भी लड़ते रहेंगे।